कहा था ने आगम की वाणी में किरंतन ग्रंथ के अंदर, पहले मंडल में मांगी मुझे सुब्यान आई इत्ता। पहला मंडल कौन सा था? ब्रज का। और ब्रज के अंदर राधा बाईलो विवाह की दो पण परण्या नदी प्राणनाथ मूल संबंध एक ही अंगे दिल से बंधन प्रसाद। वह राधा बाई के साथ क्या हुआ था? विवाह यानी कि सगाई, एंगेजमेंट हुई थी, शादी नहीं हुई थी। तो पहले मंडल में मांगी मुझे, वहां मांगा किया राधा बाई का, लेकिन शादी अब क्या हुई? मैं आई बिहान दुल्हे को और दुल्हा आया मुझ कारण। देखो यह दुल्हा संयम धाम के धनी अक्षरातीत श्री प्राणनाथ, और बिहान करने के लिए कौन आ गए? 12,000 के साथ 24,000 36,000 के साथ शादी हो रही है, जाहिर में नहीं, बात नहीं। तभी कहा था कि एक ब्रज दूसरो रास दूजी दोहन वैरा चारों खंबो चौड़ी रची रचो नेचर ठाट। जब शादी होती है जाहिर में तो 4 खंब की चौड़ी बनाई जाती है, तो यहाँ चौड़ी बन गई सिर्फ 5 मंगलपुरी धाम का स्थान, ये शिव जी बाई का घर। इसलिए आज भी सिंहासन ऐसा सिंहासन नहीं है, चोरी है वहां पहले से ही। एक थंब है ब्रज का, दूसरा थंब है रास का, तीसरा थंब है नौतनपुरी धाम, और चौथा थंब है सिर्फ 5 पद्मावतीपुरी धाम, और इसके बीच में कहोती महामंगलपुरी धाम। ये शिव जी बाई का घर यहाँ चौरी बना, जहाँ 36,000 आत्माओं को यहाँ अपना लिया, शादी हुई। और इसीलिए कहा वाले आप सरिखड़ा कीधा फल वांछा थी अधिक दीधा। स्वयं सदगुरु महाराज ने धाम के धनी ने क्या? तुम दीपक भयो कियो आप समान। चंदन नहीं बनाया, पारस नहीं बनाया, दीपक अपने समान बना दिया। चंदन स्वयं खुशबू दे सकता है, अन्य को खुशबूदार बना नहीं सकता है। अन्य को चंदन बना सकता है। पारस मणि खुद लोहे को सोना बना सकती है, लेकिन दूसरे को पारस मणि बना नहीं सकती। लेकिन एक दीपक की ज्योत दूसरे दीपक को भी अपनी तरफ प्रकट कर सकती है। यहाँ स्वयं सिंहासन के ऊपर श्री जी साहिब जी को विराजमान किया, और विराजमान करके स्वयं बाईजूराज महारानी कहो तो कमलावती की वासना श्री तेज कुंवरी जी वो आरती उतार रही है कि आरती करो रे श्री जीवन महराज, पूर्ण सुख काज अखंड धनी श्री राज, श्री जियावरनी आरती। अपने जियावर की, अपने आत्मा के धनी श्री प्राणनाथ की आरती स्वयं अमलावती जी उतार रही है। और आरती उतारने के बाद स्वयं अमलावती जी की वासना श्री तेज गुरु जी को भी बाजू में विराजमान कर दिया। अब सुंदर साथ आरती उतार रहा है युगल स्वरूप के। तो इस समय जो तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग, जो स्वयं सदगुरु श्यामा महाराज की शक्ति जो महामती श्री प्राणनाथ जी के अंदर है, तो एक स्वरूप में आकर के अमलावती की वासना के अंदर विराजमान हुई। जिसलिए कहा गया श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। जिनको कहा सुंदर नाम श्री महराज, तो प्राणनाथ बने, प्राणनाथ के रूप में जाए हुए, तो श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। तेज गुरु जी स्वयं श्यामा स्वरूपा युगल स्वरूप का दर्शन कर रहे, और अब सुंदर साथ युगल स्वरूप की आरती कर रहे कि सामल सज्जल मेरी बात श्री प्राणनाथ पियु विलसिए, आपन कीजिए मंगल चार आरती उमंग भर कीजिए। ये आरती सुंदर साथ ने उतारी। अब बोझ सारो निज वतन को सो मेरे सिर दियो, नाम श्रृंगार शोभा सारी
में वेश तुम्हारो, किसका वेश धारण कर लिया, नाम भी आ गया, प्राण नाम, श्रृंगार सारा। आगे कयामत में आता है इस एलिया को खुदा ने अपना कार्य करने के लिए चुन लिया, तो सारा नाम यश कीर्ति खुदा ने कहो एलिया को स्वयं अपने बराबर साहिब बना दिया। कोई भेद नहीं रहा तब। इसलिए मोती को मोल कहो न जाई, ना कि दुकानों सुनाए, सोई जले जो मोल करे, पर सुनने वाला भी जल मरे। ऐसे ही है। तो यहाँ कई मंगल में कार्य हुए। एक तो सिंहासन में पधरावनी हुई वन स्वरूप की, दूसरा जो मंत्र उतरा था श्याम जी के मंदिर में स्वयं श्री कृष्ण जी ने दिया था, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। तो सदगुरु महाराज ने कहा सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित। और आगे की 5 चौपाई कहा जाता है कि श्री 5 महामंगलपुरी धाम के अंदर यह अवतरित हुई है गुजराती भाषा में। फिर इसको मैं दिल्ली के अंदर अनूप शहर की मजहब में कहो तो फिर हिंदी भाषा में ट्रांसलेशन किया गया है। जैसे हिंदी कलश आया, हिंदी प्रकाश आया। फिर तीसरा महामंगलपुरी धाम, कहां ने ताप्ती नदी के यहाँ तीर्थ बनाया, मंगलपुरी धाम की स्थापना की। और चौथा स्वयं श्री जी श्री प्राणनाथ के रूप में जाहिर हुए। 5वां सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ली, हुई पहचान पीयूषों तक, देखा वतन धरी श्री धाम। तो कई कार्य मंगलमय बने यहाँ, इसीलिए श्री 5 महामंगलपुरी धाम कहा। और फिर चिट्ठी लिखी, जो हम स्वार्थ को दौड़ करेंगे इधर तो सीधा कबू न होएगा, हम जावेंगे इधर। अब बिहारी जी महाराज को चिट्ठी लिखी कि ये जो सारी जिम्मेदारी मैंने अपने स्वार्थ के लिए अपने सिर पर लिया ना, तो मैं जहां जाऊंगा वहां मेरी हार होगी। लेकिन सुंदर साथ के लिए अगर मैंने जिम्मेदारी अपने सिर पर ली है तो मैं जहां जाऊंगा मेरी जीत होगी। स्वार्थ के लिए लिया है तो हार होगी, और निस्वार्थ भाव से लिया है तो जीत होगी। आप भी देखना, हम भी देखेंगे। हम तो कमर बांधी सिर में दाम के काज, चिट्ठी भेज दी नवतनपुरी नाव। अब यहाँ कमर बांधी धर्म युद्ध करने के लिए आगे लक्ष्य रख दिया दिल्ली। तब झंडा उठाने वाले, साथ देने वाले, दिल के अनुकूल जिनकी जरूरत थी, अब अभी तक आई उन लालदास जी महाराज जी, जो ठट्टा नगर में स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी की जागनी हुई थी। लेकिन माया की ऐसी लहर आई श्री जी जब ठट्टा नगर से मस्कत की ओर चले गए, तो माया ने तूफान ऐसा मचाया, ऐसा जोरदार धक्का लगा कि 99 जहाज सामान के साथ सब पानी में डूब गए, सब धन चला गया, देवीदान बन गए। तो फिर वैराग्य आ गया और आ करके बैठे थे कहाँ, पोरबंदर के अंदर। और वहां तारतम को अच्छी तरह से जाना था, समझा था, इसलिए धर्म को दोष नहीं दिया। नया नया धर्म लिया, मेरे ऊपर आपत्ति आई तो ये धर्म सूट नहीं हुआ, जरूर मेरे से कोई गलती हुई होगी, मैंने देवी देवताओं की पूजा छोड़ दी इसलिए ऐसा हुआ, कुछ भी नहीं सोचा ऐसा। तारतम के द्वारा पूर्ण विश्वास था उनको, इसलिए और सेवा में लग गए। भोग प्रत्यक्ष राजी महाराज आरोग्य है, चर्चा कर रहे हैं, सुंदर साथ की जागनी कर रहे हैं, और चर्चा सुनकर के बड़े बड़े वैष्णव संप्रदाय के सेठ आते हैं, उनके द्वारा जागते हैं। इस तरह से तारतम की खुशबू कहो तो फैलाने लगे। लेकिन जोरदार जब माया का धक्का लगा था ना, तो उस समय उन्होंने प्रण भी लिया था कि जब तक मैं नवतनपुरी धाम का अधिपति बिहारी जी महाराज जी का दर्शन नहीं करूंगा तब तक अन्न नहीं खाऊंगा, फलाहार में रहूंगा।
और राजी महाराज की प्रत्यक्ष लीला उनके वहां होती थी। खुद आकर के कहो तो राजी महाराज भोग आरोपते थे। तो लोग वैष्णव संप्रदाय के जो लोग थे वो निंदा करने लगे थे कि देखो धर्म उदर्य पैदा भयो गाओ बांधित गुगरी ताल धरे पर्दा करे देखो ऐसी राह चली। बोलने वाले बोल रहे हैं, निंदा कर रहे हैं कि कैसे धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भोग लगाते पर्दा कर देते हैं, अंदर चूहा को छोड़ देते हैं, मिठाई रखते पूरी रखते तो चूहा उछल उछल करके खाता है, उसके पाँव में घुंघरू बांधा हुआ रहता है। जब चूहा अंदर जाके उछल के खाता है तो बाहर से ताली बजाते हैं, देखो राज्य आए राज्य आए राज्य आए। कैसे धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन निंदा करने वाले कर रहे हो, कोई एक भी प्रश्न पूछे ना उन्हीं के धर्म ग्रंथ में से तो एक का भी जवाब दे नहीं पाते थे। जब यहाँ पे एक गांठ हो चली, धर्म की खुशबू फैला रहे लालदास जी महाराज किसी की भी परवाह किए बिना सुंदर साथ की चांदनी कर रहे थे। प्रत्यक्ष राज्य आपके आरोप रहे थे। लेकिन 2 साल हो चुका तो अपना प्रण पूरा करने के लिए अब वो निकलते हैं पोरबंदर से नौतनपुरी धाम जाने के लिए। और जब नौतनपुरी धाम जाना था तो मंगरुड़ पाटन में पहुंचे नाव में, तो वहां पहरेदार बिठाए गए थे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, जिनसे पैसा लेकर के बिजनेस में लगाते थे। उन्होंने चौकी बिठा दी थी। क्यों? क्योंकि ये बिजनेसमैन इतने बड़े सेठ, अचानक माया का धक्का लगा, सब कुछ चला गया तो हमारा पैसा भी तो रह गया। दिमागदार है, सेठ है, फिर से पैसा देगा, बिजनेस करेंगे तो हमारा पैसा भी मिलेगा। लेकिन सुना है नौतनपुरी धाम नया धर्म लिया है, कहीं वहां जाकर के साधु बन गया तो हमारा पैसा भी चला जाएगा। तो पहरेदार बैठा दिए थे। जब यहाँ पहुंचे तो पहरेदार ने कहा, भाई कौन हो? लक्ष्मण सेठ। कहाँ जा रहे हो? जामनगर। अरे वही लखा, हाँ वही लक्ष्मण सेठ है, आप जामनगर जा सकते। अरे भाई मुझे जाने दो, मेरा धर्म का स्थान है, तीर्थ स्थान है, पुरी है, मुझे दर्शन मेरा प्राण है। नहीं आप नहीं जा सकते हो। बहुत समझाए लेकिन फिर भी जाने नहीं दिया। तो कहा मैं सूरत जा सकता हूँ, आप सूरत ही जाइए। भेज दिया सूरत की ओर। तो फिर आए लालदास जी महाराज मंगरुड़ पाटन से। कहाँ आए? दीप बंदर में जयराम कंसरा के वहां पहुंचते हैं। 15 दिन यहाँ रहते हैं, चर्चा करते हैं और उसके बाद फिर दीप बंदर से निकल करके घोगे आते, घोगे से सुहाली और सुहाली से पहुंचते हैं सूरत। अब नारियल है? हाँ एक फूल। अब लालदास जी महाराज जिनकी जरूरत थी श्री जी को, उनको भी भेज दिया ऊपर वाले ने। क्यों? हम तो कमर बांधी श्रीनिध धाम के काज, अब धर्म युद्ध करने के लिए आगे जाना है। तब आए हमारे निकटकार स्वामी श्री लालदास जी महाराज। आ गया? हाँ। विक्रम संबंध कहो 1729। अब यहाँ दीप बंदर से होकर के पहुंचे घोगे, और घोगे से पहुंचे, चॉकलेट थी ना, लाओ। तो दीप बंदर से घोगे आए और घोगे से सुहाली बंदर, सुहाली बंदर से आए सूरत में। और सूरत के अंदर लालदास आइया खाली लेकर आवे, निभाए आखिर लो चले श्री राज के साथ। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, श्री 5 महामंगलपुरी धाम की। हाँ कुछ तो फूटा नहीं। तो लालदास जी महाराज आ गए। लालदास आया खाली लेकर हाथ, निभाए आखिर लो चले श्री राज के साथ। तो खाली हाथ लेकर आए लेकिन दिल बहुत प्रेम से समर्पण से भरा हुआ है। आए
प्रणाम किया, दर्शन किया, बातचीत की, भोजन का समय था, भोजन करने के लिए इशारत की श्री जी ने, तो कहा मेरा प्रण है। तो कहा श्री जी ने, तब आप श्री मुख कया भया पूरा तुम्हारा प्रण, कछु फिकर ना करो पहुंचे बिलावे सैयन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब आप चिंता मत करो, आपका प्रण पूरा हो गया, जाकर के भोजन कीजिए। तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कि लालदास जी महाराज जी ने कि मैं भोजन नहीं करूंगा, जामनगर नहीं जाऊंगा, क्यों पूरी तरह से श्री जी में समर्पित थे। तो प्राणनाथ जी ने कहा भोजन करो, आपका प्रण पूरा। तो मान लिया और भोजन किया। अब आगे धर्म युद्ध के लिए तैयार हुए। हजरत हज हित करी लेने को मक्का, फतेह करी दज्जाल की कुछ करे दारुल मक्का। हजरत यानी कि ब्रह्म ज्ञान के सम्राट कहो महामती श्री प्राणनाथ जी, हज यानी कि यात्रा, उनकी यात्रा कहाँ से कहाँ तक की? मक्का यानी कि उनकी जन्मभूमि कहो, प्राकट्य भूमि कहो, तो नौतनपुरी नाम जामनगर से अभी पहुंचे कहाँ? यहाँ सूरत तक। ये सूरत शहर को इसलिए मदीना शहर बना दिया। अब फतेह करी दज्जाल। दज्जाल क्या है? जो बिहारी जी महाराज के अंदर की जो अयोग्य वृत्ति जो थी ना, वो वृत्ति ही दज्जाल रूप थी। उन नियमों को टुकरा करके भी उस दज्जाल वृत्ति के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए कुछ किया, यानी कि यहाँ से प्रस्थान करेंगे दारुल मक्का, आगे अखंड परम धाम का दरवाजा। लक्ष्य होगा श्री 5 नौतनपुरी धाम में पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ से लक्ष्य बनाएंगे किसको? दिल्ली को। तो सूरत शहर को मदीना शहर बना दिया। अब यहाँ से बड़ी जमात 500 की जमात को लेकर के निकलेंगे। बड़े बड़े जमात के अंदर भी कोई साधारण नहीं है कि भाई धन की कमी है, अन्न की कमी है, के साथ में निकल गए घर बार परिवार को छोड़ करके। यहाँ तो बड़े बड़े महाजन सेठ साहूकार सभी जमात में शामिल हुए। 500 की जमात है, और ये 500 की जमात जो साथ में चलने वाले मोमिनों की सिफत इस सृष्टि के अंदर, संसार के अंदर कोई नहीं कर सकता। इनकी सिफत तो सीधी पहुंचेगी मक्का परम धाम में मिल मिलावा में धनी के साथ। इसलिए ये जो 12,000 ब्रह्म सृष्टि, 24,000 ईश्वरी सृष्टि और अनंत जीवों को जगाने के लिए मेला करो अपार। मेला करने के लिए साकुंडल सुकुमार विशेष सदगुरु महाराज की 2 आंख को लक्ष्य बना करके अब यहाँ से जो कलयुग वृत्ति है, उस कलयुग अज्ञान पे दज्जाल के ऊपर कहो तो ज्ञान का प्रकाश करने के लिए, धर्म का झंडा लहराने के लिए अब आगे यहाँ से लक्ष्य बना करके निकल गए। तो निकल गए जयकारा लगाते हुए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री विदानंद संप्रदाय की, श्री कृष्ण प्रेमी धर्म की। तो साथ में चलने वाले तो बहुत थे। श्री जी के संग गोवर्धन भाई चले, भीम भाई, नागजी भाई, गरीबदास जिनका नाम था, श्याम भट्ट, नाना भाई, फिर कांजी भाई, रामजी भाई, जमुना भाई, छबिलदास, लाल भाई, पुत्री श्याम भाई, फिर सुखदेव जी, प्रेम जी भाई और लाल दास चले खाली लेकर हाथ निभाए, आखिर में चले श्री राज के साथ। ये सभी सुंदर साथ जमात के साथ श्री जी जयकारा लगाते हुए सूरत से गुजरात आ गए। गुजरात से 4 दिन रहे, फिर आगे सिद्धपुर, और सिद्धपुर में यहाँ भगवान रिवा के वहां आकर के विराजमान हो गए। अब यहाँ भगवान रिवा के साथ यहाँ तो कोई सुंदर साथ का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 500 की जमात खुद है, इसलिए कौन आया कौन गया माइक में अनाउंस करो, सब आओ, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। अब यहाँ चर्चा करने लगे। अब आगे किस तरह से कहो तो चर्चा करते हुए मेहरता और मेहरता से कहो तो फिर दिल्ली के अंदर इस प्रकार से प्रवेश करेंगे, और दिल्ली में प्रवेश करके वहां किस प्रकार से जागनी लीला का कार्य करेंगे वो हम श्रवण करेंगे। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। अब एक झांकी भी है महामंगलपुरी धाम की, 2-4 मिनट का ही प्रसंग है, तो आप बड़े प्रेम से इस झांकी का आनंद लीजिए।
अब झांकी की तैयारी कर रहे, तब तक मैं चौपर दोहराती हूँ। चले श्री राज के साथ, कुछ करे दारुल मक्का, हजरत हजरत करी लेने को मक्का, फतेह करी दज्जाल की, कुछ करी दारुल मक्का, कुछ करी दारुल मक्का। बोले श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बैजूनाथ महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, समस्त परमहंस महाराज की, बोल बोल पंजे वाले की, गुम्बद वाले की, बंगले वाले की, स्वामी श्री लाडा सिंह महाराज की, वीतक महायज्ञ की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। अब यहाँ जो झांकी का प्रसंग है उस की शुभारंभ हो रहा है, शुरुआत हो रही है। तो बिहारी जी महाराज ने जो नियम बनाए थे और जो चिट्ठी लिखी थी, और वो चिट्ठी जो सूरत शहर में पहुंची श्री जी के पास, उस लीला को और किस प्रकार से सिंहासन पर पधरावनी करते हैं वो हम देखते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे। क्या हुआ? शुरू करें। आगे से आगे से आगे से मैं अच्छी तरह से ध्यान दिया कि तुम कविता लिखने में प्रवीण हो गए और ये भी समझ गया कि सदगुरु श्री नित्यानंद स्वामी जी और उनके गादी के प्रति तुम्हारी जरा भी आस्था नहीं रही है। ये सुंदर साहब को मैं धर्म से बहिष्कृत करता हूँ, उसे तुम अपने पास रख लेते और जिस नियम का पालन करने को कहता हूँ उसे अमान्य कर देते। इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से हमारी आज्ञा को उल्लंघन किए जा रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि तुम मुझे सदगुरु का उत्तराधिकारी और धर्मधनी भी नहीं मानते। आज मैं जान गया हूँ कि तुम परम धाम की आत्मा नहीं। इसलिए आज मैं तुमको एवं परम धाम से प्रार्थना करने आज से हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा।
के बाद किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार करने की भी आवश्यकता नहीं है। रामधनी बिहारी जी महाराज। बिहारी जी महाराज ने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। प्राणनाथ जी ने हमारे सामने बिहारी जी को पत्र लिखा था और उसमें कोई गलत बात भी नहीं लिखी थी। अब तक बिहारी जी ने तारा भाई, रामजी भाई आदि कई सुंदर साथ को निष्कासित किया है, किंतु श्री प्राणनाथ जी को निष्कासित करके उन्होंने रद्द कर दिया है। उस तरफ आप बिल्कुल नहीं कह रहे हैं वो। अब समय आ गया ये निश्चय करने का कि धामधनी श्री राज जी की शक्ति किनके तन में विराजमान है। बिहारी महाराज की चर्चा सुनकर आज तक किसी की आत्मा जागृत नहीं हुई। उल्टा जिस भी सुंदरता को श्री जी ने जागृत करके बिहारी जी के पास भेजा, वो बिहारी जी के दुर्व्यवहार से दुखी होकर लौट आया। सदगुरु की गादी पर बैठने मात्र से बिहारी जी ने स्वयं को धामधनी मान लिया है, जबकि हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि धामधनी की कृपा किनके ऊपर है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो भीम नायक, हम सब आपका समर्थन करते हैं। हम सब आपका समर्थन करते हैं। हम सब आपका समर्थन करते हैं। हे प्राणनाथ जी, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वे अक्षरदीप श्री जी साहेब प्राणों के नाथ श्री राज जी महाराज आपके ही अंदर विराजमान है। हमें बिहारी जी महाराज से कोई मतलब नहीं है। हम अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित करते हैं और निवेदन करते हैं कि समस्त आत्माओं की जागृति का कार्य आप अपने सिर पर लेते हैं। प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। सब सृष्टि कारी मेरे माले अहंकार उड़ाए के देसी सुख ले चले, देसी सुख ले चले। इस प्रकार सभी सुंदर साथ में रूढ़िवाद, वंशवाद और अन्य परंपराओं की दीवार को तोड़ते हुए मेहराज जी के तन में विराजमान आत्मा के प्रियतम प्राणों के नाथ श्री जी साहिब जी की पहचान की और उनके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। तब श्री जी ने मंगल पूरी महिमा बड़ी है सबका गुरुद्वार, चले जगावत साधु को श्री प्राणनाथ धरता। पिया की लहर बरसी, लहर बरसी, पिया की लहर बरसी।
इसका नाम मायरा है, मायरा है। प्यारे सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी हमारे बच्चों ने की है, जोरदार ताली। और मायरा के लिए डबल ताली। एक ही झांकी में दो दो रोल, इतना स्पीड में गेटअप मेकअप सब चेंज। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों को। राजी की महर हमेशा ऐसे ही बरसती रहे। श्री 5 महामंगल वीर धाम का आशीर्वाद और परमहंस महाराज जी की कृपा। मंगल श्री राम जी की जय, श्री भाईराज की जय, श्री महाराजा की जय, श्री सुंदर साज की जय, श्री सुंदर साज। तेज गौरी जी, ये लो इसका नाम इसका बेटा है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, बहुत सुंदर। क्या सबके नाम कर दो आपने? हाँ, दक्ष है। सरनेम क्या है?
प्रणामी सबको। अच्छा जला हमारे श्री प्राणनाथ जी का पात्र करने वाले दक्ष जला, जोरदार ताली के लिए। और तेज गुरु जी के पात्र में तो आप सब देखते ही हो, जानते ही हो, चंचल चराया जी, ताली बजाइए। और हमारी ये बिहारी जी महाराज और मेहर बरसे के रूप में सखी भाव प्रकट करने वाली मायरा, जोरदार ताली। और ये हमारे आधार प्रणामी जी, इनके लिए नागपाल एक ही है ना, प्रणामी गो नागपाल गो, तो धीरज नागपाल के ये सुपुत्र आधार नागपाल, जोरदार ताली। प्रेम जी भाई बने हो, हाँ प्रेम जी भाई। ये हमारे पुजारी जी महाराज जो है जवाहर नगर के, उनके सुपुत्र है मोहन बेटा, जोरदार ताली। क्या बने हो? गोविंद दास जी। अब देते एक साथ अनाउंस हो जाए ना। अच्छा ये प्रणामी स्कूल के बच्चे हैं संदीप और पीयूष, ये पुजारी जी का बेटा है। आपका नाम क्या है? ओ ये बलराम, ये भी पुजारी जी का बेटा है। अच्छा ये बलराम पुजारी जी के बेटे। आप लोग तो जानते हो, मैं तो नहीं हूँ। ये हमारा ये मनन माँ मंगलपुरी धाम में रहा है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री बैजूराज महारानी की। लाओ ये लो बेटा, चॉकलेट लेती जाओ ना प्रसाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आ जाओ सब। आज श्री पांच माँ मंगलपुरी धाम में तारतम की 5 चौपाइयां प्रण हुई। वही तारतम का पाठ चल रहा है, मेरी बहनों को थोड़ा सहज लेना चाहिए था। आपके बीच में तारतम का पाठ करके परिचय दिया, ध्यान रखें आगे से मेरी दोनों बहनें। श्री नाथजी महाराज की असीम कृपा, आज श्री पांच माँ मंगलपुरी धाम का ये सुंदर अवसर और परम पूज्य महाराज शिव जी की प्रेरणा स्रोत से हमारी बहनों ने श्रीमती रीता भगत, श्रीमती स्वीटी सुखीजा और चंचल बहन ने जो बाजूलाल महारानी का ये पाठ किया, और मैं उन सब बच्चों के माता पिताओं को बहुत बहुत साधुवाद अर्पित करना चाहूंगा कि आपकी सत प्रेरणा से, आपके आशीर्वाद से, क्योंकि बाल्य अवस्था में जो बच्चों को इस प्रकार का अभिनय करने को मिलता है वो उम्र भर इसका स्मरण रहते हैं और प्रेरणा मिलती है ऐसे संस्कारों से। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज विशेष एक अवसर और है, जैसा कि हमने सुना, जो कोई दूल्हा पांगला साहब इंद्रावती ना छोड़े को जाए पकड़ मार। ये जानवी और बातरी दोनों बातें प्राणनाथ सुंदरपाल जी हमने अभी महाराज जी के मुखारबिन से सुना, और इस बात को लेके, इन वचनों को लेके हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। कलिंग में परमहंस मंगल धाम जो क्षेत्र गुरु मंगल दास जी ने स्थापित किया, कैसे वृद्ध आश्रम, कैसे असहाय लोगों के लिए बालिका आश्रम, विधवा आश्रम, विद्यालय और दीनहीन को लिए कितने उपकार के कार्य चलते हैं, और ताता महामंत्र का भी उनको ज्ञान दिया जाता है। और उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे जो आश्रम है शेरपुर धाम, हमने सुना ना, सचिन ने एक दिन बताया, जिसको कोई नहीं रखता उसको हम रखते हैं। और सदानंद जी महाराज जिनको संत शिरोमणि की उपाधि दी है, आज उनका प्रादुर्भाव प्रगट जन्म दिवस है। कल था, कल मना दिया, दिल्ली में कल ही था उनका। आज 1 अगस्त को होता है, तो वो कल मनाया होगा, 1 अगस्त को ही होता है हर वर्ष, वो तो चलता है। तो आज आपकी तरफ से रसोई सेवा, प्रसाद सेवा है, बहुत बहुत आप सबको हार्दिक बधाइयां। हम सब जानते हैं इसी वचनों को, इन्हीं वचनों को शिरोधार्य करके देश विदेश में संत शिरोमणि ने, सदानंद जी महाराज ने कितने
आश्रम, अपने आश्रम खोल रखे हैं, कितने विधवा आश्रम गरीब कन्याओं के विवाह करवाए, और श्रीमद भागवत ज्ञान कितने 2000 से ज्यादा श्रीमद भागवत पाठ रस लीला का ये जो भागवत ग्रंथ, इसका रस निकाल के सुंदर साथ को जागृत करके पिला रहे हैं। 2000 से ज्यादा लगभग 2400 हो चुके। तो सदानंद गुरु जी, संत शिरोमणि जी के भी चरणों में कोटि कोटि सब सुंदर साथ जी की तरफ से प्रणाम, और आप सबको बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत साधुवाद, आरती। और वैसे तो मेघ सागर की बात थी, जिन सुंदर साथ ने उनकी तरफ से रसोई दी है, तो मैं आपके चरणों में प्रार्थना करना चाहूंगा, पुनः आप 5 बार श्री तारतम महामंत्र का जाप करें। जो अवरोध हुआ था वो तारतम महामंत्र भी हो जाएगा, और सदानंद शिरोमणि जी के चरणों में प्रणाम भी पहुंचेगी, उनकी तरफ से राजी महाराज के चरणों में प्रार्थना भी होगी कि उनको राजी महाराज दीर्घायु करे और सेवा भावनाओं में इसी तरह संचार करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 5 बार श्री तारतम महामंत्र का जाप फिर आती हूँ। तो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। बीतक महायज्ञ की जय। बच्चों की इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए एक गुप्त आशीर्वाद प्राप्त हुआ 500 रुपए का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की विशेष भोग प्रसाद की सेवा संत शिरोमणि श्री सदानंद जी गुरु जी और उनके शिष्यों की तरफ से, इसके अलावा श्रीमती दुर्गा देवी कटारिया परिवार की तरफ से है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कल के भोग की बारी श्री राजकुमार जी धोलिया, श्री आरती धोलिया, श्रीमती उषा धोलिया, श्री दीपक धोलिया, श्री अनिल जी गिरोत्रा, श्री प्रांजल गिरोत्रा, श्री सतीश गिरोत्रा, श्री ऋषभ गिरोत्रा, श्री मैन गिरोत्रा, श्री सुनील गिरोत्रा, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्री दीपक जलाहा, श्री मनोहर जलाहा, श्री तिलकराज जलाहा, श्री रवि जलाहा, श्री रविकांत जी जलाहा, श्री विश्व जलाहा, श्री संजय लोहिया परिवार की तरफ से है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपार शिव आदि आदि चित शेष न पावे पार भाई अगम जान के निगम कहावे खोज खोज पछिहारे जान के मुझ धनी अंगना अपनी सो
जाए अम्मा अरे भाई ठकुरानी सखियन सुनावन नहीं संग बनारे त्रिगुण पात के पंथ पड़े दलितो बंदा निर्भय बारी बारी जाऊं मैं अपनी पिया पर शोभा मुगनाए मारा वाली सिंहासन आसन नटारुष शास्त्रताई गुणगान बारी बारी जाऊं मैं अपनी पिया पर शोभा मुगनाए मारा सिंहासन आसन नटारुष शास्त्रताई गुणगान जीवन छावर श्री प्रहलाद प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की कृष्ण कन्हैयालाल की, महामंगलपुरी धाम की, मंगलपुरी धाम की, पद्मावतीपुरी धाम की, श्री प्रहलाद प्यारे की, श्री प्रहलाद प्यारे की, धाम के धनी की पिया
पिया जब तुम आप दिखाओगे तब देखो एक बार पिया पिया पल पल खबर जो लीजियो के पिया रज करो पिया रज में तो कहूँ जो बीच पड़ी अंतरा तो अंतर आड़ी साल के दुल्हा लीजिए कंठ लगा पिया कंठ दो कंठ लगाए के पिया कीजिए हाथ मिला पिया वार जय कृष्णावती बलिरा गोचर के पास पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानू पिया इश्क तो सेवा करो धनी सब साचा पिया सदा सुख दाता दाम धनी मैं क्या श्री महामती युगल स्वरूप परवारी अंगना पिया सदा सुख दाता रामपति मैं क्या कहूँ क्या श्री महामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलिदान पिया तुमको कैसी कीजियो मैं अर्ज करो मेरे देव पिया मन तुम देव करो